आगे बढ़ें और अहम खबर शामिल करें। गौरी टाउन के नाम पर इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। गौरी टाउन गैर कानूनी, ना सीडीए का एनओसी और ना ही एलओपी। चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर के खानदान ने लोगों को एक फाइल 6 मरतबा फरोख्त की। अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। इसके अलावा लोगों की जमीनों पर असला के जोर पर कब्जा कर लिया गया। एबीएन की जानिब से गौरी टाउन मेगा स्कैंडल के हवाले से पहले भी न्यूज़ नशर कर चुका है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जमान मुगल से। जमान, कहिएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है और गौरी टाउन के नाम से मौसूम है। और गौरी टाउन का ना तो सीडीए से एनओसी लिया गया, इवन एलओपी तक नहीं लिया गया। और गौरी टाउन के बदकिस्मती से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 फेजेस जो है उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, उनको बना दिया गया। और सीडीए की जानब से अक्सर औकात इनके खिलाफ पाबंदियां भी आयद की जाती रही कि इनको यूटिलिटी फैसिलिटीज नहीं देनी है। लेकिन साथ साथ गौरी टाउन बिल्ड भी होता रहा, उसमें मुख्तलिफ महकमे जो है उनके अफसरान की मुबीना मिली भगत थी। और अब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को तलब किया और कहा है कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, अरबों रुपए जो है वो शहरियों के लुट चुके हैं। और एफआईए इस मामले में अब तक क्या करता रहा है? आइंदा तारीख पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुतासरीन है उनकी दादरसी के लिए एक जुडिशल कमीशन भी तश्कील दिया है। और जुडिशल कमीशन को यह हदायत की है कि वो इस चीज का तयन करे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया है और फ्रॉड करने वाले कौन कौन से लोग हैं। इस वक्त तक जो रिकॉर्ड सामने आया है, मुतासरीन की तादाद 150 से तजावज कर चुकी है। जबकि गौरी टाउन के जो 2 खानदान हैं गौरी टाउन के नाम पे शहरियों को लूटने वाले, इनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमात हैं। उसमें राजा अली अकबर के बेटे हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, चौधरी उस्मान के ऊपर मुकदमात हैं, जबकि उनके एक फ्रंटमैन है रमजान, उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। 4 से ज्यादा लोगों के ऊपर गौरी टाउन इंतजामिया के जो लोग हैं उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हैं। और जुडिशल कमीशन इस बात का तयन कर रहा है। और अफसोसनाक अमर यह है कि जुडिशल कमीशन में जब मुतासरीन वहां पे जाते हैं और वहां पे प्रोब किया जाता है तो मुतासरीन बेचारे जो है वो बाहर खड़े होते हैं, उनकी बुरी हालत होती है। जबकि मुल्जमान जो है उनको अंदर कुर्सियों पे बिठाया जाता है, कुर्सियों पे बिठा के उनकी आवभगत भी की जाती है और उनसे सवाल जवाब भी किए जाते हैं। जमान, आप साथ ही रहेगा, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, ना सीडीए का एनओसी ना ही एलओपी, गौरी टाउन गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है और लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि तमाम बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में भी आप देख रहे हैं, रावलपिंडी में भी, कि इस किस्म की हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं। और इसके अंदर क्योंकि अभी जैसे जमान मुगल बता रहे थे कि जब तहकीकात भी होती हैं तो जो मुल्जमान हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, बाअसर हैं, उनके तल्लुकात जो हैं कि वो हुकूमत के उन तमाम ऐवानों के अंदर हैं इक़्तिदार के, जहाँ से पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए उनकी आवभगत भी होती है और आम लोग जो है कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है कि वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और फिर कई कई साल उनको अदालतों के और इस किस्म के कमीशन और इदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं होती। अब बदकिस्मती से कि ये वो लैंड माफिया है जो ना सिर्फ जो है कि अभी सूबाई सतह या लोकल लेवल के ऊपर, बल्कि अब नेशनल लेवल के ऊपर भी, जहाँ पे आप कानून साज इदारे देख लें, आइन साज इदारे देख लें, पॉलिसी साज इदारे देख लें, हर इदारों के अंदर या तो अब ये खुद मौजूद है या इनके फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं या ये अपने जो रिश्ते कायम कर लेते हैं। तो उस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे निज़ाम को इन्होंने एक होस्टेज बनाया हुआ है। और जो इदारे जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो खुद उनके लोग, उनके मुलाजमीन, उनके अफसर जो हैं कि इनके साथ मिले हुए होते हैं। और वो एक एक प्लॉट की खातिर या चंद पैसों की खातिर जो है कि पूरे मुल्क के साथ एक किस्म का फ्रॉड हो रहा है। और ना सिर्फ ये मुल्क के अंदर, बल्कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एक जमाने तक उनको ऐसी लूट मार की कि वो यहाँ पे आते कम थे और उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेशुमार की। फिर जब यहाँ पे आए तो पता चला कि उनका पैसा सारा का सारा डूब चुका है। इस किस्म की जो सोसाइटीज खालिद जमील, इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है, जैसे जमान मुगल भी कह रहे थे कि जो चौधरी अब्दुर्रहमान है और राजा अली अकबर इंतजामिया है गौरी टाउन की, इन पर 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। आप देख लें कि एक जो अफराद, ये 2 अफराद हैं जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी मजे से अभी यही इदारे जो हैं कि इतनी शहरों के अंदर ये नई सोसाइटीज भी बना लेंगे, इनको कोई नहीं पूछने वाला होगा जब तक कि कोई बड़ा स्कैंडल सामने ना आए, लोग सड़कों पर ना आए या अदालतों के दरवाजे ना खड़काएं। और अदालतों से अगर कोई एक आधा ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद फिर जो है कि इस किस्म की छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और ये तिफल तसलियाँ होती हैं उन मुतासरीन के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप ये देख लें, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो आइन साजी, कानून साजी हो, हर जगह के ऊपर तो वो
कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है। अब तो हुकूमतें भी कब्जा ग्रुप के कब्जे में आ चुकी हैं, मुल्क पाकिस्तान कब्जा ग्रुप के कब्जे में आ गया, तो ये समझ नहीं आती कि ये जाएंगे अवाम किधर जाएंगे। और इन इदारों को, इस मुल्क को, इस आइन को कब्जा ग्रुप से जो बाजियाब करवाना है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सब अवाम की राय पे हुई कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। तो अब आखिरी उम्मीदें जो है आला अदलिया ही हो सकती है। वो भी बेचारे अभी आज जजेस जो है फुल कोर्ट्स बैठी हुई हैं कि वो उनके साथ मुजालिम हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज, एग्जेक्टिव उनके ऊपर धमकियां दे रही हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर रही है। तो एक ऐसा मुल्क जो है कि उसको बिल्कुल लगता है ऐसा है कि जैसे एक राजवाड़ा टाइप का होता है ना, जानवरों के रेवड़ जैसे होते हैं, उस किस्म के इस मुल्क को बना दिया गया है ऐसे लोगों ने। और बदकिस्मती ऐसी, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उन इदारों के अंदर दरवाजे खोले गए हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो इदारे इस किस्म के गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम का तदारुक करते हैं, उन इदारों में भी ऐसे फ्रॉडिये और इस किस्म के जो है कि कब्जा ग्रुप लोगों को बिठा दिया गया है। तो अब जो है कि जिन इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, जो कानून का रास्ता इख्तियार करने का हक रखते हैं और कानून के तनाजुर के अंदर जिन्होंने इन चोरी डकैती वारदातों को रोकना होता है, अगर वही चोरों डकैतों के साथ मिल जाएंगे तो आप देख लें कि जिस मोहल्ले में चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं तो उस मोहल्ले का क्या हाल होता है। तो इस तरह ये पाकिस्तान के इस वक्त हाल हुआ है। लेकिन अब कमीशन तो एक तश्कील दे दिया गया है खालिद जमील इस हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि कमीशन जो है वो इसकी तहकीकात करेगा इस मेगा स्कैंडल की, और दाद रसी होगी उन तमाम मजलूमों की जिनका अरबों रुपया हड़प कर लिया गया है और इस गैर कानूनी सोसाइटी के नाम पर, और इस वक्त गौरी टाउन के नाम पर इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है।